जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि हमें कभी भी मांगना नहीं चाहिए। हमें हमेशा गुरु जी को मानना चाहिए। अगर हम गुरु जी से अपने हिसाब से जिद करके कुछ मांगते हैं तो वो हमें कभी ना कभी लौटाना पड़ता है, और वही हम अगर गुरु जी के हिसाब से लेते हैं तो हमें कभी भी लौटाना नहीं पड़ता। हमें वो परमानेंट मिलता है। लेकिन हम इंसान हैं, हम लालच कर जाते हैं। हमें जो चाहिए होता है उसी की जिद करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमें वो किसी न किसी दिन वापस देना पड़ जाएगा। आपको इसी पर एक छोटा सा सत्संग सुनाऊंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि हमें गुरु जी से कभी मांगना नहीं चाहिए। सब कुछ गुरु जी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अगर हम अपनी जिद से मांगेंगे तो हमारा फ़ायदा नहीं है। गुरु जी हमारे लिए बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्लान कर रहे हैं, लेकिन हम पेशेंस नहीं रख पाते, सब्र नहीं कर पाते, बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। तो चलिए सत्संग सुनते हैं। गुरु जी के एक प्रोफेसर थे, उनको बहुत प्यार करते थे। प्रोफेसर को भी अब लगने लगा कि गुरु जी कोई आम इंसान नहीं है, ये कोई संत हैं। एक बार एक प्रोफेसर ने गुरु जी को बोला, मुझे मुंडा चाहिदा, मैनू दे दियो। गुरु जी बोले, कदी कुछ मांगना नहीं चाहिदा, मांगी हुई चीज़ ज़्यादा देर तुहाडे कोल नहीं रहंदी। फिर भी प्रोफेसर की वाइफ ने गुरु जी से ज़िद की और बोला, मुझे मुंडा दे दो। गुरु जी ने कहा, मैं तेनू मुंडा दे दवांगा, पर बाद में मेरे से कोई शिकायत मत करियो। गुरु जी ने उन्हें ब्लेस किया, पर थोड़े समय बाद गुरु जी ने प्रोफेसर को बोला, जब ये मुंडा 11 साल का होएगा तो दुनिया तो चला जाएगा। ए गल सिर्फ तेरे मेरे बिच ही रहनी चाहिए है। वही हुआ, वो बच्चा सिर्फ 11 साल बाद दुनिया से चला गया। गुरु जी ने प्रोफेसर की वाइफ से कहा, मैं भी एक इंसान हूँ जो कुदरत के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं भी ओना ही दे सकता हूँ जिन्नी तुहाडी तपस्या और तुहाडी भक्ति है। गुरु जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही, जिन्ना लोकां दे बच्चे नहीं होंदे वो भागा वाले होंदे ने। उन्होंने किसी का कर्जा नहीं देना होता, और जिनके बच्चे होते हैं वो कर्जदार होते हैं। तभी तो वो सारी ज़िंदगी अपना खून पसीना एक करके उनकी परवरिश करते हैं। गुरु जी ने जो नहीं दिया उसमें भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, और जो दिया है उसमें भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। इसलिए हमें गुरु जी से ज़िद करके नहीं मांगना चाहिए। हमें जो भी चाहिए गुरु जी को पता है, लेकिन एक बार गुरु जी से ज़रूर बोल सकते हैं, गुरु जी हमारी इस चीज़ की इच्छा है। लेकिन गुरु जी के पीछे नहीं पड़ना है। अगर हम गुरु जी के पीछे पड़ जाएंगे तो हमें टेम्पररी मिलेगा। अगर हमें परमानेंट चाहिए तो हमें वेट करना पड़ेगा, अपने अंदर सब्र रखना पड़ेगा। बहुत टाइम भी लग सकता है, लेकिन गुरु जी हमारी लाइफ को सुधार रहे हैं, हमारे बुरे कर्मों को ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए मांगना बंद करो, सिर्फ गुरु जी को मानना शुरू करो। अपनी लाइफ की डोर गुरु जी के हाथों में दो और कहो, अब आप देखो, आपने मुझे खुश रखना है या दुखी रखना है। अगर आप मुझे खुश रखोगे तो मैं खुश रहूँगा, अगर आप मुझे दुखी रखोगे वो भी आप ही की इच्छा है। आप जैसे मुझे ब्लेस करोगे मैं उतने में ही खुश रहूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।